अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक और बहुत ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा बैकग्राउंड डिज़ाइन। और बैकग्राउंड डिज़ाइन होगा लाइक जैसे हम फोटोशॉप में काफ़ी सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करके कुछ एक पिक्चर्स बनाते हैं या एक कोई डिज़ाइन बनाते हैं। लाइक बिल्कुल ऐसे मुझे इस पर काफ़ी कहा गया था कि हम जिस तरह से फ़ोटोशॉप में काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बनाते हैं, इस तरह से कोरल में अगर क्या हम बना सकते हैं तो हाँ क्यों नहीं। अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास उस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो तो आप लाजमी बना सकते हो। चीज़ें होती हैं कुछ फ़ोटोशॉप में भी ऐसी लाइक इसी तरह की चीज़ें होती हैं, इनसे काफ़ी सारे जिस हद तक कोरल की है, मैं ये नहीं कहता कि फ़ोटोशॉप से बेटर है एडिटिंग में, बिल्कुल नहीं। कोरल की जहाँ तक हद है वहाँ तक आप एक बेहतरीन सा और ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना सकते हो। सो आज कुछ मैंने ट्राई किया है, उम्मीद है आप सब लोग को अच्छा लगेगा। सो चलें और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये वाला एक लिंक उठा के क्या करना पड़ेगा, आज की ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसमें ये कलर हैं और ये कुछ पीएनजी फाइल मैंने 3 रखी हुई हैं जो आज के हमारे डिज़ाइन में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने निकाल लेना। अगर ये लिंक ना वर्क करे तो डिस्क्रिप्शन में कोई और लिंक होगा, लेकिन पहली तो बात है कि ये लिंक वर्क कर जाएगा। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V किया मैंने, ये आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हो और इंटर प्रेस कर दिया। ये आपके पास फाइल होगी तभी आप उसके बाद मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप पहले इस फाइल को डाउनलोड कर लें, बिल्कुल कोई ऐड नहीं इसमें लगे होंगे, इससे सीधी गूगल ड्राइव से आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल इजीली आप डाउनलोड कर सकेंगे। मेरे पास फाइल है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। चलें शुरू करते हैं, इसको ख़त्म कर देता हूँ। एक नॉर्मल सा साइज़ आपको पता है मैं अक्सर ऐसा साइज़ लगाता हूँ कि जो मैंने थंबनेल के लिए भी यूज़ करना होता है। तो मैं रेक्टेंगल लेके एक ऐसे नॉर्मल सा साइज़ लगा देता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने जा रहा। साइज़ में दे देता हूँ 4.3 और 2.4। इंटर प्रेस कर दिया। ये कुछ इस तरीके से एक थंबनेल साइज़ भी हो जाता है हमारा। तो सबसे पहले कुछ स्टेप हैं, अगर देखा जाए तो आज की वीडियो में हमारे बनाने के लिए नहीं, लेकिन क्या है कि हम चीज़ों को एडजस्ट अच्छे तरीके से अगर करें तो हम एक अच्छा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ना कि विदाउट इतनी ज़्यादा मेहनत किए हुए। आप देखिएगा कि मैंने पिछले जितने भी डिज़ाइन बनाए हुए हैं, अगर आप मेरे चेक करते हैं, यहाँ पे ये वाला मंडाला डिज़ाइन है, उसके पीछे भी और काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, उन पर कितनी ज़्यादा मेहनत। अगर आप टाइमिंग से अंदाज़ा लगा लें तो ये तकरीबन एक डिज़ाइन हमारा लगभग 1 घंटे की वीडियो से बना, और अगर डायरेक्टली हम इसे ओपनली स्क्रीन से बना लें तो ज़्यादा टाइम लग सकता। लेकिन यहाँ पे होगा कि चीज़ें हमारे पास बनी बनाई हुई हैं, बस हमने उन्हें मेंटेन करना है अपने तरीके से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी कलर स्कीमिंग, जो बैकग्राउंड की कलर स्कीमिंग होगी वो डन करनी है। तो मेरे पास ये 2 कलर हैं, दोनों कलर मैंने आपको दिए हुए हैं, एक हल्का सा लाइट है और एक डार्क है, और नीचे भी आपके पास एक लाइट और एक डार्क कलर है। आप इनको यूज़ करेंगे। आपके पास फाइल होगी तो आपको कलर ईजी मिल जाएंगे, ना भी हो तो मैं जूम कर देता हूँ, आपको ये कलर इजीली मिल जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। करना क्या, आपने जी प्रेस कर लेना अपने कीबोर्ड से। ये यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल है, आप इस पर सेलेक्ट करते हो और ऐसे ही ड्रैग कर देते हो, और उसके बाद जाके एलिप्सिल शेप को सेलेक्ट कर लिया, एलिप्टिकल। और उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ से ये चीज़ हो गई, और साइज़ थोड़ा सा और कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बनाने के बाद आपने वाइट वाले हिस्से पे ये वाला कलर देना, लाइट वाला, तो आपके पास लाइट वाला कलर अंदर आ गया। अब ये बाहर वाले हिस्से पे आपने ये डार्क वाला कलर देना, तो ये डार्क वाला कलर यहाँ पे आ गया। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका मुकम्मल हुआ। आप इसको चेक कर सकते हो। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी सेट कर लूँ। सो ये चीज़ होगी। इसके बाद हमने क्या करना, फाइनली मैंने आगे आपको क्या बताया कि इसमें हमने जिस चीज़ों को एडजस्ट करना। सो मैं यहाँ से फर्स्ट वाला इफेक्ट उठाऊंगा, शिफ्ट पेज अब कर दूंगा, ये टॉप में आ जाएगा। ठीक है, और इसका साइज में कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। PNG फाइल को अब लाइट कैसे करें, अगर आप इसे ट्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें बेहतरीन साल है, अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल में आते हो, ये सिलेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी टूल में आते हो और यहाँ पे नॉर्मल पे जैसे क्लिक करते हो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं, लेकिन जस्ट आप इसे इन्वर्ट करते हो। ठीक है,
इन्वर्ट कर देते हो तो ये डार्क से लाइट में आ जाएगा। ये है पीएनजी फाइल जिसकी वजह से ये इजीली बैकग्राउंड को क्रैश करके भी आपके सामने आ रही है। आप देख सकते हो एक बड़ी प्यारी सी, अगर ना भी इस तरह से अगर आपको कोई इफेक्ट चाहिए तो इस तरह का अगर आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं सिंपल, अगर आप इसमें कोई मेहनत ना करें तो इस तरह का बैकग्राउंड खाली दे के इसकी ऑब्वियसली अगर आप कम कर दें तो ये देखें एक अलग सी और डिसेंट सी लुक इसमें बन जाती है। सो मैं इसको भी वैसे नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंसी टूल है, मैं यहाँ से इसे ड्रैग करता हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने तकरीबन हाफ सा इफेक्ट इसमें लगाना एक साइड पे, ठीक है। ये डार्क ये वाली साइड हमारी साइड से आ रही, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से काम करेगी। और अगेन हमने क्या करना, ये तो हो गया। इसमें मज़ीद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे बैक पे लेके जाएंगे, डल करेंगे इसे मज़ीद थोड़ा सा, और ये यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो हम साथ साथ इसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे ये इतना ही चाहिए। अब मेरे पास नेक्स्ट इफेक्ट ये वाला है, ये डॉट है, इसको भी हमने सेम ही करना, इन्वर्ट करना, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लेके इन्वर्ट करेंगे, वाइट में शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा इफेक्ट है ये वाला, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, हमें ये काम आएगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और ये ट्रांसपेरेंसी लगा के, क्योंकि मुझे काम आएगा तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। किधर गया, शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ, शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़े। सो मैं अभी के लिए इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। तो आपने इसको पहले ही साइड पे कर देना, मैंने याद नहीं रही, तो ये भी हम चलें, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इसको ले लेंगे। सो मैं कुछ इस तरीके से इसको साइज़ बढ़ा रहा हूँ और ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। या हम थोड़ा सा मज़ीद इसे छोटा कर देते हैं ऐसे रख के, और साथ ही इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। नहीं, एक ही ठीक रहेगा। देखें, मैं जब भी कोरल पे आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के सामने लाइव होता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बस अंदाजे से काम ना करूँ, क्योंकि मुझे जो मिस्टेकें, मैं जो मिस्टेक्स करूँगा आपको पता होगी कि हाँ ये इनसे भी होगी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को समझता हूँ, या ये होता है, लाजमी होता है कि अगर आपने किसी फील्ड में इतना ज़्यादा टाइम लगाया हो तो आपको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता कि बस अब फाइनल हो जाए। मैं भी गलतियां करता हूँ, और क्या है कि गलतियां करने से ही सीखते हैं हम। सो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, एक्स्ट्रा कोई इसमें काम नहीं करने वाला। सो नेक्स्ट मैंने क्या करना, ये चीज़ें मैं ऊपर रखूंगा, इनको पावर क्लिप अभी नहीं करना, बिल्कुल डन करने के बाद हम इन्हें पावर क्लिप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये इफेक्ट जो हम यहाँ पे है, मैं डायरेक्टली इसे कोई मेहनत की इसमें ज़रूरत कोई नहीं है। मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें तो मेहनत वाली बिल्कुल ज़रूरत ही कोई नहीं है। यहाँ पे हम इसे रखेंगे और इसमें हम ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करेंगे। ये 23% है, मैं इसे 100 पे कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने पहले ही इसे ऐड पे किया हुआ है, तो आप इसे ऐड पे ही रहने दीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और इसकी ऑब्वियसली हम लेवल चेक करेंगे कितना रखें, मैं इसे 23 पे कर दूंगा। 23 करूँ या ज़्यादा कर दूँ, हम साथ साथ देखते जाएंगे कि हमें ये कहाँ तक ठीक रहेगा। सो ये ऐसे रखता हूँ मैं, और शिफ्ट के साथ इसे होल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करते साथ हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो होगा। सो मैं इसकी एक कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करूँगा और राइट क्लिक करके कॉपी कर दूंगा। ये कॉपी हो गई। अब साथ कॉपी करने के बाद मैं इसका मिरर जो है वो चेंज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और अब मैं इसे रोटेट करता हूँ इतना सा, और शिफ्ट के साथ होल्ड करके थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे शो हो रहा। ये कॉर्नर हमारा बेशक थोड़ा सा ना ही दिखे तो ज़रूरी नहीं है। सो इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा और इसको रोटेट मैं इस तरीके से करूँगा। अब मैं अगर आपको इसका व्यू दिखाऊं तो वाई फ्रेम में जाके इसका व्यू चेक कर सकते हो आप। ये आपका जो नीचे वाला इफेक्ट है वो है, ये आपका जो छोटे छोटे डॉट हमने लगाए थे यहाँ पे वो वाला बैकग्राउंड है, इफेक्ट है। तो हम इसे बेहतरीन तरीके से अब यहाँ पे जज कर सकते हैं कि हमारी सेटिंग किस तरह से आएगी। अब मज़ीद इसमें जो हमने ऑप्शन देखने, जो काम करना वो चेक करेंगे। इसमें मैंने ये जो इफ़ेक्ट यहाँ पे रखा था इसको मैं क्या करता हूँ, ये है ट्रांसपेरेंसी लगा के मैं इसको नॉर्मल किया हुआ। अब मैं इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दूंगा।
किधर गया, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, F2 से जूम करके मैं इसके पास चला जाता हूँ, ठीक है। और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, लाइन आर्ट, ठीक है। ये काफ़ी हैवी हो जाएगा, ये से याद रखिएगा कि अगर जब आप कोरल पे से लाइन आर्ट दोगे तो एक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसा कि अगर मैं इन सब को यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ 2065 ये ऑब्जेक्ट हैं, ये जो इसने अभी ट्रेस करके हमें दिए। ये कैसे हैं, अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो आप देखिएगा छोटे छोटे करके इतने ज़्यादा डॉट में इतने ज़्यादा ऑप्शन है। मतलब अगर एक डॉट को ही मैं ऐसे सेलेक्ट करूं तो ये देखें इस तरीके की बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम देती हैं। सो हमने इनमें से कुछ नॉर्मल सा इफ़ेक्ट निकाल लेना, नॉर्मल सी चीज़ें निकाल लेनी। ये वाला हिस्सा मैंने डिलीट कर देना और ये वाला हिस्सा भी डिलीट कर दूंगा, इसमें से ये वाला हिस्सा भी डिलीट। ये हमने कुछ थोड़ा सा अपने लिए रख लेना जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा डार्क वाली चीज़ें हमने नहीं रखनी, बिल्कुल लाइट वाला हिस्सा कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ मैं, और F2 F4 ऐसे करके मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे रखता हूँ। आ गया, ठीक है। इसमें हमने गोल्डन कलर दे देना जो हम आगे यूज़ कर रहे थे, ऐसे करके, ठीक है। अगर हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लगाना चाहें, टू मैनी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ठीक है, तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको या तो इसे वेल्ड करना पड़ेगा या बिट जेपीजी में बिट मैप करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको इसको फिक्स साइज देना, फिक्स जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा करके रखता हूँ। ये गोल्डन लगाने का मकसद मैं अभी आपको बताऊंगा। आपके माइंड का जो सारी प्रॉब्लम मतलब जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। ये आखिर वाइट में हम हल्का सा गोल्डन क्यों मिक्स कर रहे हैं, ये चीज़ क्योंकि हमने इस बैकग्राउंड को फुली ऐसे तरीके से मेंटेन करना कि अगर हम इसमें कुछ लिखना भी चाहें साइड पे ऊपर नीचे तो हम कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो ऐसे मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। और इसमें कलर कोई सा भी देखिए, आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद मैंने आपको दो कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। दोनों कलर मैंने यहाँ पे ऐड करने, जी प्रेस कर लूँगा अपने कीबोर्ड से, ये इंटरेक्टिव फिल टूल है, हम यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ पे जाके मैंने एक लाइट कलर देना और यहाँ पे एक डार्क कलर दे देना, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ या फिर मैं कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ये चीज़ होगी। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल अगेन सेलेक्ट किया मैंने, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे बल्कि और कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। और अब जाके मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद और कम कर देता हूँ। मज़ीद कम करते साथ ही हम इसे क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब दोनों को सेलेक्ट करना, आपने टी प्रेस करना और फिर एल प्रेस करना, टॉप और लेफ्ट, मतलब ये वाला पॉइंट इसके टॉप में भी हो और लेफ्ट में भी हो तो ये हो जाएगा। सो आपके पास ये आ गया, आपने साइज कम कर लेना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम रखें, इसे ग्रुप कर देना, कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर देंगे। और उसके बाद हमने अभी भी मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं इसको नीचे लाऊंगा और कंट्रोल के साथ मैं इसे इस जानिब ड्रैग करके कॉपी कर दूंगा। कॉपी करते साथ ही मैंने इसके मिरर को वर्टिकली चेंज कर देना और अब मैंने जाके इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देना। कंट्रोल जी से मैं इसे ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप करते साथ ही हम इसका साइज़ अब बड़ा करेंगे, तकरीबन इतना सा। दोनों साइडों से अगर हमें कवर ना हो रहा, यहाँ से ज़्यादा है यहाँ से कम है, तो हम कैसे करेंगे, हम व्यू मेन्यू में जाएंगे, वायर फ्रेम में चले जाएंगे। वायर फ्रेम को पहले तो हमने ये वाला जो अपना ऑब्जेक्ट है ये सेलेक्ट करना, फिर हमने ढूंढना कि जो हमने फाइनल साइज लगाया था वो क्या है, वो ये वाला है। तो हमने पहले इस लाइन को सिलेक्ट करना, ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट अभी हमने लगाए, और फिर साइज को सिलेक्ट करना, ठीक है, ये हो गया। अब सी और ई प्रेस करेंगे तो ये इसके सेंटर और इक्वल में आ जाएगा। व्यू में जाके इन्हेंस्ड कर देते हैं दोबारा से, ये हमें इस वक्त शो हो रहा। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही, मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी टूल लेके थोड़ी थोड़ी इनकी जो ऑप्स्टी है वो ज़्यादा करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी नीचे और ज़्यादा। ये चीज़ आप क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी
लुक जो है वो ज़्यादा मज़े की और अच्छी लग रही है। आप अब देखें यहाँ पे अपने इस डिज़ाइन को, अगर मैं सारे कलर यहाँ से ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, अब अगर आप अपने डिज़ाइन को देखें तो आपको लगेगा कि गोल्डन मैंने क्यों दिया था, क्योंकि सिर्फ आपके बॉर्डर का जो कलर है वो इसके साथ मर्ज हो जाए। चीज़ें वही 3-4 हमने यूज़ की, लेकिन क्या है कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें रेड सा इफ़ेक्ट डाल दिया। सो मज़ीद हम इसमें क्या लिखने जा रहे हैं वो हम लिख देते हैं, ताकि हाँ, इस सब को क्लोज़ कैसे करना। व्यू में जाके वायरफ्रेम में जाना, कंट्रोल ए प्रेस कर लेना, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि इसमें ये जो ऑप्शन यहाँ पे 2-3 डॉट अगर रह भी गए तो आपने डिलीट कर देने, कंट्रोल ए प्रेस कर देना और अब शिफ्ट होल्ड करना और जो आपका साइज है उस पर क्लिक कर देना, वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया। अब आपने क्या करना, बाकी सारे को ग्रुप कर देना। ग्रुप करते साथ ही आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। अब आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करना, पावर क्लिप, और ये आपने लाइन में इन्हें एडजस्ट कर लिया। देख लें गायब हो गए क्योंकि ये पावर क्लिप में हो गए। अब आप व्यू में मेन्यू में जाएं और हैज प्रेस कर दें तो आपके पास आपका पूरे का पूरा डिज़ाइन यहाँ पे पड़ा हुआ, बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर एडजस्ट होगी। आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, फिल तो इसमें हमने डाला था वही रहेगा। अगर आप यहाँ से फिल ख़त्म कर देंगे तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन आपने डिज़ाइन डिलीट नहीं करना। सो नाउ इसमें अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, ये चीज़ें अक्सर टाइटल देती हैं, मतलब आपको कुछ 2-3 वर्ड देने हो किसी भी चीज़ के, हैप्पी न्यू ईयर का करना हो, हैप्पी बर्थडे का करना हो, कलर स्कीमिंग थोड़ी सी चेंज करके मैंने जस्ट एक फोकस करवाया आपको कि हम फोग इफेक्ट भी किसी तरह से अगर किसी पार्टी का डिज़ाइन बनाना तो उसमें क्या करना हमने, देखें चीज़ हमने बना ली, हम इसे रोटेट करेंगे ऐसे, ये अब आप देख सकते हैं ये ऐसी भी एक लुक देके हम इसमें कुछ टाइटल्स वगैरह, कुछ पोइट्री वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, हम लिख सकते हैं। आपके सामने है आपका खुद का बनाया हुआ जो डिज़ाइन है, तो आप उसे अपनी मर्ज़ी से चला सकते हो। सो प्रोटेट में रखें, लैंडस्केप में रखें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखने वाला हूँ, ठीक हो गया। और मैंने इसमें कोई फ़ॉन्ट लगा देनी, तो मेरे पास ये कॉल फ़ॉन्ट पड़ी हुई, तो मैं इसकी एक कॉपी कर देता हूँ और इसमें डिज़ाइन लिख देता हूँ। ठीक है, और इसमें ये जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है मैं वो लगा देता हूँ और इसका साइज़ कम कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और शेप टूल की मदद से इसका थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट किया, ये लाइट वाला कर दिया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया और टॉप में लेके चले गए। अब आप इसे बैकग्राउंड डिज़ाइन को यहाँ पे एडजस्ट करो नीचे, या फिर आप यहाँ पे भी इसे रख सकते हैं जहाँ पे आपको खाली स्पेस मिले। अगर आप नीचे रखना चाहते हो तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे जगह इतनी साफ क्लियर नहीं है, तो आप क्या करो, इसी को मिरर को चेंज कर दो, आप ऐसे रख लो। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी आपकी, आपने उसी को घुमा दिया। एक जब चीज़ फाइनल हो जाए तो फिर आपको टेंशन की कोई ज़रूरत कोई नहीं होती कि आप उसे आराम से बाद में एडजस्ट कर लेते हो। डार्क, ये मैं इसे डार्क रख रहा हूँ, अगर लाइट करना चाहते हो तो लाइट दे दें, अगर आप बिल्कुल वाइट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं करना, ये जो कलर है यही ठीक है, तभी इसमें ये ज़्यादा मज़ा करेगा। सो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से कुछ पीएनजी और जेपीजी इमेज को मिला के और हम कोरल ड्रा में भी अपने प्यारा प्यारा सा काम कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। अब क्या करना आपने, ओहो F4, हाँ, अब आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करने की अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने की, जो आप लोग कर देते हो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं इससे भी प्यारी सी और मज़े मज़े की क्लासें मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।